कि अल्लाह की निशानियां क्या हैं, अल्लाह ने ये सारी निशानियां हमारे अंदर क्यों रखी हैं। अच्छा, फिर आपने एक चीज को गौर किया, आदमी रात के अंधेरे में घबराता है, लेकिन रात के पर्दे में अल्लाह ने कहीं कुछ रोशनियां रखी हैं। कोई चिराग तो जलता ही है ना, बिल्कुल ही अंधेरा थोड़ी होता है। अल्लाह ने चांद का नाइट लैंप तो लगा दिया ना आसमान में, टोटल डार्कनेस तो नहीं होता ना। अमावस के दिन भी चांद नहीं भी होता, सितारे तो होते हैं ना। यानी यह तसल्ली दी जा रही है कि हालात कितने ही डार्क क्यों न हो, कहीं कोई रोशनी है जो तुम्हारे लिए राह दिखा सकती है। ये उम्मीद की किरण अल्लाह ने रात के पर्दे में हम इंसानों को और तमाम मुसलमानों को अता फरमाई है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। बोलिए ना। ये रात के पर्दे की सारी बारीकियां मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो शायद इससे पहले आपने कभी इस पर गौर नहीं किया होगा। क्या ऐसा नहीं होता कि रात के पर्दे में कहीं उजाला होता है, बल्कि अल्लाह ने इन आंखों में, अब साइंटिफिक बात बताऊं मैं आपको, मेरे स्टूडेंट्स भी यहां से पढ़ के गए हुए हैं और वो अभी भी आते रहते होंगे मेरे पास। आंख के अंदर एक अदसा होता है, एक लेंस होता है, लेंस। और उस लेंस के अंदर एक पावर होती है जिसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस। वो पावर क्या होता है? अडैप्टेशन का पावर। अदसे में फैलने और सिकुड़ने की ताकत अल्लाह ने रखी है। अगर अचानक रोशनी अगर आपकी आंख पर आ जाए तो आंखें चुंदिया जाती हैं, कुछ नजर नहीं आता थोड़ी देर के लिए। या अचानक अंधेरा हो जाए तब भी आपको कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अचानक अंधेरा होने के बाद आपको नजर तो नहीं आएगा, थोड़ी देर के बाद जब आंख आप थोड़ा सा यूं मीच के थोड़ा सा फिर खोलेंगे तो इसमें ये ताकत अल्लाह ने रखी है कि उस अंधेरे में उस लेंस को वो एडजस्ट कर लेता है, तो कुछ तो नजर आएगा। समथिंग यू विल बी एबल टू सी। इट्स नॉट दैट यू आर टोटली ब्लाइंड, ऐसा नहीं है। आप करके देखिए इसको कि घुप अंधेरे में भी कुछ तो देखने की सलाहियत अल्लाह ने इन आंखों में रखी है। तो अगर हालात का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो जाए, आंखें खुली रखो, अल्लाह रास्ता दिखा देगा। बोलिए ना। जाओ। इंसान कभी कभी जिंदगी में बड़ा मायूस हो जाता है, यानी गोया वो अपने अल्फाज में उसको व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, उसका इजहार करता है। वो कहता है मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई, मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। ये आपने जुमले सुने होंगे, किसी का इंतकाल हो गया, कोई अजीज चला गया, कहीं नुकसान हो गया कारोबार में, औलाद ने साथ छोड़ दिया, बहुत सारी चीजें इंसान के साथ होती रहती हैं। तो अल्लाह ने तसल्ली देता है कि अल्लाह बदली करता है रात और दिन की। सुनो, अभी आज जो सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में रातें बड़ी लंबी होती हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं, यानी रोशनी कम है, अंधेरा ज्यादा है। मगर ये जितना भी ज्यादा लंबा अंधेरा हो, रात हो, सुबह हो के रहती है। बोलिए ना, और प्यार से बोलिए। इसलिए मुसलमानों में कहीं डिप्रेशन है ही नहीं। उन्हें पता है कि अल्लाह ने नशेब बनाए हैं तो फराज भी है, अगर नीचे जाना है तो उसके बाद बुलंदी भी है, रात है तो उसके बाद दिन भी है, खुशी है गम है तो उसके बाद खुशी भी है, बीमारी है तो उसके बाद सेहत भी है। इसलिए कि सब अल्लाह के दस्ते कुदरत पे है। बोलिए ना। कभी कभी अब देखिए एक बात अर्ज करता हूं, अगर वक्त की गुंजाइश हो तो हम ये समझते हैं कि जो अपनी मर्जी के मुताबिक होता है बस वही हुआ तो इंसान कामयाब। अगर इसको हम यूं कर लें कि जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है उसी में कामयाबी मैं ढूंढूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक बात बताऊं, यहां तो चलिए शाम को 6 बजे मगरिब हो गई, अंधेरा छा गया और सुबह 7 बजे ही से लेकिन सूरज निकल तो रहा है ना। दुनिया में कुछ ऐसे भी खित्ते हैं जहां 6 महीने तक रात होती है। आप नॉर्वे में चले जाइए, नॉर्वे एक कंट्री है, उस कंट्री में उसको दुनिया की छत कहते हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। वहां 6 महीने रात होती है। वो लोग कैसे रहते होंगे?
और आपको एक बात बताऊं कि उस जगह पर जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, दुनिया की छत कहते हैं, उस सरजमीन पर पहली मस्जिद की बुनियाद रखने का शरफ किसके हाथों से हुआ मालूम? किसके हाथों से? हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब आज़मी, जो हमारे सरपरस्त आला हैं, इंशाअल्लाह वादी नूर में तशरीफ लाने वाले। इसीलिए हमने उस वादी का नाम वादी नूर रखा है। यहाँ रोशनी ही रोशनी है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। तो 6 महीना रात है, लेकिन फिर वही बात है, दिन तो होगा। मायूस नहीं होना, उस वक्त तक सब्र कर ले, कुछ छोटे छोटे चिराग जला ले। अब वो शिकायत करते रहेंगे कि 6 महीना रात है, चलो सारे काम बंद करके यहां से निकल जाओ, ऐसा नहीं होता। उन्होंने चिराग जला लिए हैं, उस रात को भी दिन में कन्वर्ट कर दिया है। तो अंधेरे की शिकायत करने से अंधेरा दूर नहीं होता। अपने हिस्से का चिराग जला लो, कुछ तो उजाला होगा, कुछ तो उजाला होगा। आप देखेंगे अचानक अगर कहीं लाइट चली जाए तो फिर पहले लोग है ना माचिस जलाते थे, क्योंकि वो सिगरेट वाले लोग, सिगरेट पीना बहुत मुजिर है सेहत के लिए, कैंसर होता है उससे, इसलिए इसकी आदत को छोड़ देना ही बेहतर है। छोड़ दीजिए इसको अगर कोई पीता हो तो। कि अब लोगों ने क्या किया है, मोबाइल चालू कर लेते हैं। अब एक नहीं कई मोबाइल स्टार्ट कर दो आप, कुछ तो नजर आएगा। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हालात अगर साजगार नहीं है तो नहीं है, ठीक है, सूरज नहीं निकल रहा है तो नहीं निकल रहा है, अपने हाथ का मोबाइल तो जला सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, क्या अंधेरे में बैठे रहना। और सबसे अजीम रोशनी तो कुरान है। अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। इसको खोल लीजिए ना, यहाँ भी अंधेरा दूर होगा, कब्र का अंधेरा भी दूर होगा, हश्र में भी उजाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। इतनी अजीम रोशनी अल्लाह ने अता फरमाई है। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये यकीन है मुसलमान को कि अगर रात कितनी भी लंबी हो, फिर वो रात कोई भी हो सकती है, वो रात एक्चुअल रात भी हो सकती है और वो रात मिसाली रात भी हो सकती है। गम की रात हो सकती है, तंगी की रात हो सकती है, तंगदस्ती की रात हो सकती है, नुकसान की रात हो सकती है, लेकिन फिर उजाला होगा जरूर। जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। हालात बदलेंगे, अल्लाह नई जिंदगी लाएगा, नई रोशनी लाएगा, नए हालात लाएगा, नए लोग लाएगा, हमको बसाएगा। कोई हमें क्या गिराएगा? बोलिए ना सुभान अल्लाह। रात ये पैगाम देने के लिए आती है हमें कि मैं तो आपको अपने पर्दे में लेकर के सुलाने आई हूं, लेकिन जब उठोगे तो उजाला होगा। इस वक्त थोड़ा आराम कर लो और थोड़े से कुछ चिराग जला लो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग जला लो, नाते मुस्तफ़ा के चिराग जला लो, दुरूद व सलाम के चिराग जला लो, नमाज की पाबंदी के चिराग जला लो, अखलाक के चिराग जला लो, किरदार के चिराग जला लो। गुनाहों से बचकर अपने घर में मोहब्बत रसूल का पैगाम पहुंचा दो, तो इंशाअल्लाह अंधेरा कभी नहीं होगा, वो अंधेरा हमेशा दूर होगा, उजाला ही उजाला होगा। लेकिन वो रोशनी भी बहुत अच्छी नहीं है। किसी आशिक ने कहा था कि वो अंधेरे ही भले थे जब कदम राह पर थे, वो अंधेरे ही भले थे जब कदम राह पर थे, रोशनी ले आई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। ये रात भर जो रोशनियां हो गई हैं, उसके बाद जो हाहाकार मचा हुआ है। अब माह रमजान में देखिए, ये उजाले हो गए तो क्रिकेट खेलने लगे लोग, अंधेरा था तो सो जाते थे। रोजेदार का सोना भी इबादत है ना, तो वो अंधेरा ही बेहतर था ना इस उजाले से। तो वो रोशनी मत लाओ जो बदकिरदारी की रोशनी हो। वो रोशनी असल में वो रोशनी है ही नहीं। असल अंधेरा वही है जो तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाता है। उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, पहले जमाने में लोग गुनाह अंधेरे में करते थे छुप कर, अब सब ओपनली करते हैं। कम से कम इतना एहसास तो उनको था कि गलत कर रहे हैं। ये एहसास का मर जाना यानी तौबा से दूरी का होना।